हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में एचडीएफसी बैंक के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक को लेकर के एक बहुत ही बढ़िया खबर है। एक खबर आपको पता होना चाहिए। देखिए, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दोनों को मर्ज करने की बातें 4 अप्रैल को करी गई थी। ये बात मैंने अपडेट भी किया था आपको। लेकिन यहाँ पे एचडीएफसी बैंक जो है कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहता है या कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाह रहा है यहाँ पे इस वीडियो के अंदर, जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, जो इस बात को डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि इन दोनों के मर्जर के बाद जो नई एंटिटी का जन्म होगा वो किसी भी तरीके से इरिटेंट, उस प्रोसेस में कोई भी ऐसी चीज़ ना आए जो इरिटेट करे उनके मर्जर को। तो इसीलिए एचडीएफसी बैंक ने अपने पेरेंट कंपनी एचडीएफसी से कहा है कि उन लोन्स को या उन लोन्स के पोर्टफोलियो को कट करने की ज़रूरत है जो इनके मर्जर के लिए इरिटेंट बन सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक इसके मॉर्गेज लेंडर एचडीएफसी के साथ जैसे जैसे इसके मर्जर की बातें आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे इन दोनों के अंदर स्मूथ अमलगमेशन को लेकर के चिंता भी बढ़ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, तो मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक एचडीएफसी बैंक इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक, आपको पता है। इसकी पेरेंट कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी यानी एचडीएफसी, दोनों ने मिल करके सर्टेन कैटेगरी ऑफ लोन्स को रिड्यूस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। या एचडीएफसी बैंक जो है यहाँ पे एचडीएफसी को एक तरीके से कह सकते हैं कि इशारा कर रहा है कि सर्टेन कैटेगरी के जो लोन्स हैं उनको कट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आरबीआई भी नहीं अलाउ करता है किसी भी बैंक को इस तरीके के लोन्स को लंबे समय तक रखने के लिए अपने पोर्टफोलियो में। यहाँ बेसिकली हम बात कर रहे हैं उन लोन्स की जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, मोस्टली शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, और जिसमें कॉरपोरेट लोन और डेवलपर्स को लोन बांटे गए हैं। और ऐसा बताया गया है कि जो करंट वैल्यू है इन लोन्स की एचडीएफसी के बुक्स के अंदर 20,000 से लेकर 25,000 करोड़ रुपए तक हो सकती है। और बताया जा रहा है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में पार्ट ऑफ दिस विल बी एक्सटिंग्विश्ड। फिर भी मर्जर के शुरू होने से पहले पहले तक ऐसा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है, एचडीएफसी बैंक की कैलकुलेशन है कि 10,000 करोड़ रुपए तक ये लोन अभी भी उसमें दिख सकता है, तब भी दिख सकता है मर्जर के जस्ट शुरू होने से पहले। तो उसी चीज़ को लेकर के एचडीएफसी बैंक जो है क्लियर करना चाहता है कि आप कुछ ऐसा करिए कि हमारे मर्जर जैसे ही शुरू हो वैसे हम लोगों के पास इस तरीके का कोई लोन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में ना हो। ठीक है, तो आई होप अब मेरी बात को आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मर्जर जो है एचडीएफसी बैंक के अंदर एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक आपस में मर्ज करके एक नई एंटिटी बन जाएंगे। और एचडीएफसी जो यहाँ जो मर्जर है दोस्तों, इट विल गिव एचडीएफसी, यानी इस मर्जर के बाद एचडीएफसी का जो इंटरेस्ट, एचडीएफसी का जो परसेंटेज ऑफ स्टेक होगा 41% होगा एचडीएफसी बैंक के अंदर। यानी एचडीएफसी बैंक जो है 41% इसकी हिस्सेदारी एचडीएफसी बैंक की, इसकी पेरेंट कंपनी की होगी एचडीएफसी। मेरी बात समझ रहे हैं? कंफ्यूज हो रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दो अलग अलग हैं। अभी दोनों जब मर्ज कर दिए जाएंगे तो एचडीएफसी बैंक जो बनेगा उसके अंदर एचडीएफसी की जो होल्डिंग होगी अपनी, वो 41% होगी। अब मेरी बात को आप समझ गए होंगे। अब आपको ये भी पता होना चाहिए दोनों के अपने अपने अलग अलग शेयर होल्डर्स हैं, तो उनका क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप एचडीएफसी के शेयर होल्डर हैं तो आप अगर 25 शेयर्स रखते हैं एचडीएफसी के, तो आपको 42 शेयर्स मिलेंगे एचडीएफसी बैंक के। आई होप अब मेरी बात को आप समझ पाए हैं। एचडीएफसी शेयर होल्डर्स विल रिसीव 42 शेयर्स ऑफ बैंक फॉर एवरी 25 शेयर्स दे ओन। तो ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है, ये मर्जर दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। इससे बैंक जो है अपने हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो को और बढ़ा पाएगा, अपने क्लाइंट बेस को और ज़्यादा एक्सपैंड कर पाएगा। इससे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा कंबाइंड एंटिटी की 12.48 लाख करोड़ रुपए के आसपास, और बैलेंस शीट की जो साइज़ हो सकती है 17.9 लाख करोड़ रुपए की हो सकती है।
आप देख सकते हैं। बाकी आगे की बातें इतना ज़्यादा ये कौन किसने क्या कहा इस चीज़ को लेकर के, वही है मैंने आपसे जो मेन पॉइंट था डिस्कस किया, आपको समझाने की कोशिश करी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।